की गई भविष्यवाणी को सच होते देख लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों बाबा वेंगा ने अपने अपने प्रिडिक्शंस में जापान में भयानक आपदा आने की बात कही थी। जापान के बाबा वेंगा ने भूकंप से कई साल पहले की 2025 में विशाल लहरों की भविष्यवाणी भी कर दी थी। वहीं बुल्गारिया के बाबा वेंगा का दावा था कि साल 2025 के अंत में भयानक प्राकृतिक आपदा आने का अनुमान है। इससे तबाही मचेगी और श्रीलंका में आए दितवा तूफान और जापान के नॉर्थ ईस्ट में आए खतरनाक भूकंप को लेकर भी इस भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जापान के इस भूकंप ने लोगों के बीच में खासी हलचल मचाई। जापान के लोगों में तो सही, पूरे विश्व के लोगों में, क्योंकि इस बार भूकंप उन जगहों पर आया जहां रिहायशी लोग बहुत ज्यादा थे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय कुमार जोशी जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की तरफ से। विजय जोशी जी, बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लोग भूकंप के नाम से डरते हैं और डॉक्टर विजय कुमार जोशी उन लोगों में से हैं कि जब भूकंप आते हैं तो इनकी उत्सुकता जागती है धरती को और नजदीकी से अध्ययन करने की, धरती को और नजदीक से पहचानने की। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विजय जोशी आपसे मैं यही पूछूंगा कि जापान में आया हुआ ये भूकंप, क्योशू होक्काइडो, इसके पास जो एक खाई बताई जा रही है, वहां पर पैसिफिक प्लेट और जापान का जो हिस्सा है उसकी रगड़ के चलते आने का अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन 7.5 की तीव्रता का भूकंप और जापान की अथॉरिटीज का यह कहना कि हमें 8 के लिए तैयार रहना चाहिए अगले 1 हफ्तों में, क्या इशारा करता है? इस भूकंप को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? देखिए, जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ईसीजी इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही एक भूवैज्ञानिक के लिए ये भूकंप से बने हुए जो साइस्मोग्राफ होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे कार्डियोलॉजिस्ट बताता है कि इनको हार्ट अटैक आया है या और तगड़ा अटैक आ सकता है। कुछ कुछ उसी तरह से ये जो भूकंप जापान में अभी आया है और जो चर्चा हो रही है कि अगले हफ्ते तक और बड़ा भूकंप आएगा, पक्की तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्री शॉक 4 शॉक्स आते हैं, फिर शॉक्स आते हैं भूकंप के, फिर आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। ऐसा हमने चमोली उत्तरकाशी अर्थक्वेक वगैरह में देखा है कि कई महीनों तक आफ्टर शॉक आते रहते हैं। तो अगर ये 4 शॉक है 7.5 का, तो ये जाहिर है कि जो शॉक आएगा वो काफ़ी बड़े स्केल का होगा। जापान की अनफॉर्चुनेटली लोकेशन ऐसी है कि 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर बसा है और जो पैसिफिक प्लेट है वो अंदर धंसी जा रही है और उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होते हैं, और जब भी स्ट्रेस रिलीज होते हैं तो ऐसे भूकंप आते हैं। और अगर आपने गौर किया हो खबरों पर, माना कि 2700 घरों की बत्ती गुल हुई, 33 लोग घायल हुए, लेकिन भाग्यवश, मैं यही कहूँगा भाग्यवश, वैसे तो दुर्भाग्य की बात है, मौतें नहीं हुई। तो क्योंकि उन्होंने अपने घरों को ऐसा डिज़ाइन किया है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और भूकंप से टूट के गिरते नहीं हैं। भूकंप से कोई मरता नहीं है, जो भी मौत होती है वो भूकंप से घर में दबने से होती है, घरों में दबने से होती है। साथ ही खबरों में यह भी देखा कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, अपने घरों से हटाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, एकदम से भूकंप आते ही 1 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट कराना कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह की प्रिपेयर्डनेस वहाँ पर है डिज़ास्टर की, कि काबिल तारीफ़ है। चाहे वो लोग काफ़ी मुसीबत में होंगे बेचारे इस समय, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हैट्स ऑफ टू देम। हमें ज़रूरत है इस तरह के भूकंपों के लिए तैयार रहने की अपने देश में भी। मैं मानता हूँ कि अपने देश में इतने अधिक भूकंप, इतने मात्रा में भूकंप शायद ना आए, क्योंकि जापान के मुकाबले में हमारी प्लेट्स की स्थिति थोड़ा भिन्न है, लेकिन फिर भी डिज़ास्टर तो डिज़ास्टर है। और भूकंप एक ऐसा डिज़ास्टर है जो बता के नहीं आता, कब आएगा कहाँ आएगा मालूम नहीं। और अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि जो हमारा अर्थक्वेक जोनेशन मैप है भारत का, वो अपग्रेड किया गया है। तो उत्तराखंड के बहुत बड़े हिस्से जो है, सारे ही उत्तराखंड जो है वो, उत्तराखंड के सारे ही हिमालय जो है वो जोन 6 में आ गया है। यानी कि अगर भूकंप आया तो बहुत ज़बरदस्त तबाही होगी। तो जापान से हमको नसीहत लेनी चाहिए कि ऐसे भयंकर भूकंपों के लिए भी वो तैयार है। तो क्या हम ऐसे
या इससे थोड़े कम भूकंप जो कि बहुत डैमेज कर सकते हैं, क्या हम उनके लिए तैयार हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। वाकई आप कह रहे हैं हम इसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। डॉक्टर विजय, मैं तो बार बार, क्योंकि आपसे चर्चा करके मुझे अर्थक्वेक को लेकर कई डर भी दूर होते हैं, लेकिन मैं आपको वहीं ले जाना चाहूँगा। हमारे बहुत दर्शक रिंग ऑफ फायर के बारे में उतना नहीं समझते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि रिंग ऑफ